बहन के लोग मनीषा बहन जैसे कि हजारों लड़कियों को शिक्षित कर रही थी, देश की भविष्य को जिस तरीके से वो आगे ला रही थी। लोग कहते हैं कि लड़कियां कपड़ा अच्छा नहीं पहनती हैं, लड़कियां शॉर्ट पहनती है इसलिए उसके साथ रेप होता है, लड़कियां गलत पहनती है। उस बहन ने तो पूरे सूट पहन रखा था, फिर भी उस बहन के साथ उसके साथ गलत दरिंदा ने गलत किया। और ऊपर से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, पूरा वहाँ के सीएम बीजेपी के हैं, एक एक नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी कड़ी बीजेपी की। और बीजेपी से मैं ये आग्रह करना चाहती हूँ मोदी जी से। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो बच नहीं पा रही, पढ़ेगी कहाँ से? बेटी कहीं सेफ नहीं है। आज के दौर में अगर बेटी को सेफ करना तो दूर की बात है, वो हमारी मनीषा बहन को तो दूर की बात है, जैसे हमारी मनीषा बहन के साथ किया, इतनी ज़्यादा दरंदी किया। और लेकिन उनके पूरे सरकार का एक एजेंडा, पूरा एक गोल धारा बना दिया। पुलिस प्रशासन, मेडिकल स्टाफ, जितना भी वहाँ का प्रशासन है, लोगों ने सबने अपने आंखों से देखा उस लड़की का किस तरीके से हाल हुआ। उसके बावजूद कहते हैं सुसाइड नोट्स मिले हैं हमें। उस जगह पे एक भाई जो वहाँ पर वीडियो बनाया था, जब उसने उसको देखा था उस टाइम किसी लाखों जनता को सुसाइड नोट नहीं दिखे, लेकिन वहाँ के पुलिस वाले को सुसाइड नोट। जय हिंद साथियों, आज हम सबीना आलिया जी के साथ हैं जो कि आम आदमी पार्टी की जिला सचिव हैं। और जैसा कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया, फिर गोदी मीडिया में या फिर डिजिटल मीडिया में या प्रिंट मीडिया में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हरियाणा के भिवानी के लोहारू एरिया है, वहाँ पे एक मनीषा नाम की लड़की का जो कि प्ले स्कूल टीचर थी, उसके साथ दरिंदगी करने के बाद उसके गले को काट दिया गया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सोशल मीडिया पे उनके बारे में पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो इसी को लेकर के सबीना आलिया जी हैं जो कि बड़े ही बेबाक तरीके से अपनी बातें रखते हैं। तो इन्हीं से हम जानेंगे वन बाय वन करके कि महिलाओं को लेकर के जो ये बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो दावे करती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, इसी को देखते हुए हम इन पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वहाँ की स्थिति है और कैसे है। तो सबसे पहले अपना परिचय बताइए हमें और बताइए क्या स्थिति है और कैसे बीजेपी के राज में ये सब हो रहा है। नमस्ते, मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सबीना आलिया है, मैं जिला सचिव हूँ आम आदमी पार्टी से। लेकिन सबसे बड़ा बात जो आपने मुद्दा बताया मनीषा बहन के लोग मनीषा बहन जैसे कि हजारों लड़कियों को शिक्षित कर रही थी, देश की भविष्य को जिस तरीके से वो आगे ला रही थी। लोग कहते हैं कि लड़कियां कपड़ा अच्छा नहीं पहनती हैं, लड़कियां शॉर्ट पहनती है इसलिए उसके साथ रेप होता है, लड़कियां गलत पहनती है। उस बहन ने तो पूरे सूट पहन रखा था, फिर भी उस बहन के साथ उसके साथ गलत दरिंदा ने गलत किया। और ऊपर से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, पूरा वहाँ के सीएम बीजेपी के हैं, एक एक नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी कड़ी बीजेपी की। और बीजेपी से मैं ये आग्रह करना चाहती हूँ मोदी जी से। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो बच नहीं पा रही, पढ़ेगी कहाँ से? बेटी कहीं सेफ नहीं है। आज के दौर में अगर बेटी को सेफ करना तो दूर की बात है, वो हमारी मनीषा बहन को तो दूर की बात है, जैसे हमारी मनीषा बहन के साथ किया, इतनी ज़्यादा दरंदी किया। और लेकिन उनके पूरे सरकार का एक एजेंडा, पूरा एक गोल धारा बना दिया। पुलिस प्रशासन, मेडिकल स्टाफ, जितना भी वहाँ का प्रशासन है, लोगों ने सबने अपने आंखों से देखा उस लड़की का किस तरीके से हाल हुआ। उसके बावजूद कहते हैं सुसाइड नोट्स मिले हैं हमें। उस जगह पे एक भाई जो वहाँ पर वीडियो बनाया था, जब उसने उसको देखा था उस टाइम किसी लाखों जनता को सुसाइड नोट नहीं दिखे, लेकिन वहाँ के पुलिस वाले को सुसाइड नोट दिख गए, क्योंकि ये बीजेपी के आंखों से देख रहे हैं। बीजेपी के आंखों से देखने का मतलब है, अगर बीजेपी को वोट देना है, अगर बीजेपी को सत्ता में रखना है, तो अपने घर की बेटियां, अपने घर की बहुएं, अपने घर के माओं को संभालना आप सभी की खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस प्रशासन आपकी बेटियों की, आपकी माओं की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मोदी जी, उनके जो हमारे देश में जो बीजेपी की सरकार है, वो आपकी बेटियों का जिम्मेदारी नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से वोट लेंगे और ये वोट की राजनीति करेंगे और कुछ नहीं। देश में कितनी हमारी बेटियां, आपको देखो गोल्ड मेडल लाई हुई बेटियां, अपने साथ दुष्कर्म होने की वजह से वो तो जिंदा है, वो तो देश में लड़ रही है। और जो बेटियां कुछ कर नहीं पा रही है,
वो उनके साथ ऐसे उनके इस तरीके से दरिंदगी उसके। मैं एक लेडीज़ हूँ, मुझे पता है कि अगर हमें कहीं चोट लगता है तो किस तरीके से दर्द होता है। उस लड़की का बच्चादानी तक निकाल लिया गया, आँख निकाल लिए गए, कान निकाल लिया गया, दिल निकाल लिए गए, उसके साथ किस तरीके से। और वो गर्दन पूरा काटने के बाद कोई अपना गर्दन तार लेगा और तारने के बाद उसे कहते खुदकुशी कर लिया। ये बिल्कुल शर्मनाक। इस सरकार को तो जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके से इस सरकार ने काम किया है, पूरा ही कहते हैं ना, देश में बहुत बहुत ज़्यादा निंदनीय। आपने कुत्ता पकड़ने वालों को, देश के कुत्ताओं को आप सेफ्टी दे रहे हो, कुत्ता पकड़ने वाले को लिए आपने डिटेंटर सेंटर बना दिया। और देश में रेपिस्ट जो रेप कर रहा है, जो लोगों लड़कियों को मार रहा है, उसको पकड़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। बार-बार बेल दे रहे हैं। देखिए, बाबा राम रहीम हो गए, ये सबको कब बेल मिलता है? जब उनको चुनाव लड़ना होता है। आप हमेशा नोटिस करना, जब चुनाव लड़ना होता है, जब बाबा राम रहीम बाहर निकलते हैं। चुनाव से पहले 25 दिन का बेल मिलता है, किसी को 100 दिन का बेल मिलता है, किसी को 250 दिन का बेल मिलता है। तो चुनाव का मुद्दा बनाने के लिए रख रखा है। 40 दिन का मिला बर्थडे बनाने के लिए। बिल्कुल मिला उनको, क्योंकि वो लोग रेपिस्ट थोड़ी ना है। वो लोग तो भाई बीजेपी के वोट बैंकर है, वोट दिलवाने वाले हैं। आज हमारे देश में जितने ये जो डॉग्स लोगों को बंद कर रहे हैं, जिस तरीके से मोदी जी आपके पुलिस कुत्तों पे कुत्तों के मुद्दों पर सबको भटका रही है, उसी तरीके से अपने पुलिस प्रशासन को भी बोल दीजिए कि देश की बेटियों को सुरक्षित करे। बेटियों तो छोड़ो, आपके सीएम तक सुरक्षित नहीं है। आप एक बात बताइए, जब दिल्ली की सीएम, एक महिला सीएम आपके पार्टी की, पुलिस आपका, प्रशासन आपका, सब चीज आपका, जब आपकी पार्टी की सीएम सुरक्षित नहीं है तो हम आम महिलाएं कैसे सुरक्षित मानेंगे? आप मुझे ये बताइए। लेकिन ये बताया जा रहा है कि युवा नेता है हरियाणा के हर्ष छिकारा नाम के, उसने एक अपनी बात रखी है। वो ये कह रहे हैं कि मनीषा के पिताजी पे पुलिस के द्वारा और जो नेताओं के द्वारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उसके द्वारा अंतिम संस्कार के लिए उसके बार बार दबाव डाला जा रहा था। और केस को बताया कि मतलब कि ये लिपापोती की जानी चाहिए, और उसको ये बताया जा रहा था कि उसने खुदकुशी की। इसको कैसे देखते हैं आप? उसके पिताजी पे कहीं प्रेशर डाल देते हैं। देखिए, जैसे कि इन्होंने हाथरस केस में हुआ था कि रातों रात में लड़की का शव को जला दिया गया था, वैसे ही ये यहाँ पर करना चाहते हैं। हर्ष छिकारा भाई को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और बहुत अच्छे से मैंने उनका वीडियो देखा है। जिस तरीके से वो अंतिम संस्कार के लिए जल्द से जल्द उनके बाप के ऊपर दबाव कर रहे थे, हम अंतिम संस्कार किया जाए। चारों तरफ से पुलिस प्रशासन की गाड़ी लगा दी गई इस बेटी के लिए, मनीषा के लिए भी उस तरीके से किया गया। लेकिन गांव वालों ने सभी ने अपने अपने रोडों पे पेड़ काट के डाल दिया कि हम अभी जब तक मनीषा को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इसके साथ इसका हम क्रियाक्रम नहीं कराएंगे। लेकिन उसके बाप पे, उसके दादा पे, सब पे दबाव बनाकर इस विषय को चारों तरफ से ढकने की पूरी कोशिश कर दी गई है। क्योंकि बीजेपी जो बोलेगा वो पिटेगा। बीजेपी के अंदर ये रूल है कि आप बोल नहीं सकते, चुप का चुप्पी शैतान बनो, चुप रहो तो सही है, अगर आप बोलोगे तो आप खराब हो। आप हमारा अंतिम सवाल ये बताइए, जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और वो ये कहती कानून व्यवस्था हमने 70 सालों में जो कांग्रेस नहीं कर पाई, हमने सबसे बेहतर कानून व्यवस्था किया हुआ है, तो ये कैसी कानून व्यवस्था है जो कि दिल्ली की सीएम भी कहीं ना कहीं सेफ है और पूरे भारत में कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ शोषण जो हो रहा है वो कहीं नहीं हो रहा है? अभी एक डेटा ये भी आ रहा है कि पर डे 362 लड़कियां जो है कि वो गायब हो रही है। और आखिरी बहुत से ऐसे एनजीओ वो आंकड़े निकाल ले, कहीं मध्य प्रदेश में, दिल्ली का आगरा, लाखों लड़कियां गायब हो रही है सालाना। ये लड़कियां जा कहाँ रही है और कौन इसको गायब कर रहा है? सरकार इस पर क्यों चुप है? इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, लड़कियां गायब हो रही है, लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, यहाँ लड़कियों के साथ सब कुछ हो रहा है, तो ये सब की जिम्मेदारी आप किसे मानते हो? सरकार है। क्योंकि जब प्रेजेंट में आप हो और आपकी पुलिस प्रशासन है, पुलिस आपका अगर एक पर्स ढूंढना होगा तो पूरी दिल्ली के कैमरे छान लेंगे। एक मुजरिम को ढूंढने के लिए वहां पर टाइम नहीं मिला। मनीषा बच सकती थी अगर उसके पापा ने रात को गए थे, अगर एफआईआर रात में हो जाता, पुलिस अगर रात में कार्रवाई कर देती तो वो लड़की बच जाती।
लेकिन पुलिस ने कहा कि ऐसे ही गई होगी, किसी लड़का के साथ भागी होगी, किसी के साथ गई होगी, आ जाएगी तेरी बेटी। अगर वो पुलिस प्रशासन का ढिलाई नहीं होता, लड़की बच जाती। तो आप देख सकते हो पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन का जिस तरीके से ढिलाई का काम हो रहा है, ये मोदी जी का नाकामी का। क्योंकि मोदी जी ने तो कहा था अमित शाह जी के हाथ में पूरी पुलिस प्रशासन का डोर संभाल रहे हैं, लेकिन वो कौन सा डोर है कि अभी तक वो डोर ही संभालते जा रहे हैं, लेकिन लोगों का मुजरिम का पता नहीं चल रहा है। हमारे देश में कोई भी बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। कितनी लड़कियों, कितनी लेडीज है, हमने मांग की कि जो भी रेपिस्ट है उसको फांसी दिया जाए, लेकिन मोदी जी के पास फांसी देने का कोई, फांसी देने के लिए एक बिल पारित नहीं होता। लोकसभा के अंदर बिल पारित होता है तो जीएसटी को बढ़ाने के लिए, लोकसभा में बिल पारित होता है तो आपके कफन पे जीएसटी लगाने के लिए, लोकसभा में बिल पारित होता है तो आपके बच्चों के दूधों पे जीएसटी लगाने के लिए, आपके बच्चों के एजुकेशन पे जीएसटी लगाने के लिए लोकसभा पे बिल पारित होता है। और लोकसभा में बड़े बड़े सांसद बैठे हैं, बेटियों का मुद्दा उठाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। समोसा छोटा है या बड़ा है, इस मुद्दे को उठाने के लिए सब सांसद बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही व्यवहारिक तरीके से आपने बात रखी मनीषा जी पे, उसको इंसाफ कहने के पूरी तरीके से मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।